अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल बजटिंग का के 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन हैं। बिफोर डिस्कसिंग दीज 2 क्वेश्चन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे उस्ताद एकेडमिक चैनल का लिंक है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, MCQs हैं, जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, इसको मैं रीड आउट करता हूँ, आपको भी शो हो रहा होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग 20 ईयर प्रोजेक्ट। Comment on the acceptability of each. Assume that the firm has opportunity cost of 14%. एक प्रोजेक्ट है जिसकी जो लाइफ है वो 20 ईयर्स है, और उसके बाद उसको जो आर है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो 14% है, और 3 प्रोजेक्ट हैं। और जो नंबर 1 ए है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी है 10,000। कैश इनफ्लोज आपको हर साल मिलेंगे 2 ईयर्स, और ये कितने साल तक मिलेंगे? 20 साल तक आपको मिलेंगे। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000 है, और कैश इनफ्लो जो है वो 3,000 का है। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास 30,000 की, और कैश इनफ्लो जो है वो 5,000 का। आपने इनको फाइंड आउट करना है, और ये बताना है प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी और रिजेक्टेबिलिटी का, कि प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किस चीज़ का क्वेश्चन है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेट NPV लिख रहा हूँ मैं, साथ में बता भी रहा हूँ आपको कि इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अभी एक बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे उसके 3 जो उसके प्रोजेक्ट थे, उनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन थी और उसका कैश इनफ्लो था जो सेम है। 20 ईयर्स तक का प्रोजेक्ट है, और उसमें आपको सेम कैश इनफ्लो मिल रहा है हर साल, इसमें डिफरेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कैश इनफ्लो सेम मिलेगा, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास डिफरेंट होंगे तो आपको 1 बाय 1 प्रेजेंट वैल्यू हर प्रोजेक्ट की फाइंड आउट करनी है, हर उसके कैश इनफ्लो की, और उसके बाद उसको ऐड करना है, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी क्वेश्चन करेंगे जो आएंगे। अभी फिलहाल हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। तो नेट प्रेजेंट, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। CF/R 1 - 1/1 प्लस R की पावर है N। और अगर ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला हमारे पास, ये ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है। ठीक, अगर यहाँ पे मैं इसमें से माइनस CF0, ये CF0 का मतलब ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या आ जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करें यहाँ पे हम NPV लिख देता हूँ मैं, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है, और उसमें से आपने CF0 को माइनस करना होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अभी इसी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पहले फाइंड आउट करता हूँ, फिर उसमें से CF0 एंड पे माइनस कर दूंगा, तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। CF आपको उसने सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट थी उसमें उसने बता दिया कि आपको हर साल कितना मिलेगा? 2,000 कैश इनफ्लो मिलेगा। रिक्वायर्ड रेट उसने बता दिया 14%, तो 0.14 आ जाएगा। सेम 1 - 1/1 प्लस 0.14, पावर कितनी आ जाएगी? 20 ईयर्स हैं, तो ये आ जाए। ये मैंने आपको बताया कि ये मैं एंड पे माइनस करूंगा। ठीक है, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपके पास आ गई। ये आप 2000 को 0.14 पे आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 14,286। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 0.14 की पावर लेंगे 20, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 13.7435, 13.7434। ये आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी। अभी आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 14,286, अभी आपने 1 - 1/13.7434 को सॉल्व करना है। तो अगर इसको 1 बाय 1 करेंगे, इसको सिर्फ अभी इस प्रोसेस को करेंगे डिवाइड, तो 1 - 0.0728 आ जाएगा। अच्छा, अभी ये 1 प्रोसेस बाय प्रोसेस कर दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे।
लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ ये किया। 1 माइनस 0.0728 करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी 0.9272, ये अमाउंट आएगी। अब इस 0.9272 को आपने क्या करना है, 14,286 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपके पास आ जाएगी, जो कि आएगी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आएगी 13,246, ये आ गई आपके पास। अब अभी ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है, तो अगर आप फॉर्मूला देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू माइनस CF0 या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा ना आपके पास। तो सेम जो मैंने लिखा है ये, अगर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू सिंपल आपको क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 सॉल्व करनी है, तो वो सारी 1 बाय 1 प्रेजेंट वैल्यू ऐड करके CF0 माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते वक्त हम 13,246 में से माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है इस प्रोजेक्ट की, जो कि उसने आपको बताई है क्वेश्चन के अंदर, जो वो है 10,000। इस प्रोजेक्ट की कितनी है 10,000, तो इक्वल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,246। ये आपके पास क्या आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई इस प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट ए की आप लगा लें। अभी ये वाला प्रोजेक्ट क्या होगा आपका, एक्सेप्टेड। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया पहले मैंने वैसे एक्सप्लेन किया, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाएं, लेक्चर पढ़े हैं। क्राइटेरिया क्या होता है कि इफ़ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब माइनस में जाएगी, तो आपका क्या होगा, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो ये क्राइटेरिया यूज होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो अब ये 0 से ग्रेटर देन आ रही है तो एक्सेप्ट कर लिया हमने प्रोजेक्ट को। ये आपका ए कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका करेंगे यहाँ पे बी पोर्शन। बी पार्ट आपके पास आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। आपके पास यही वाला सेम फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे CF चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा CF जो है वो आपको डिफरेंट गिवन है। तो CF आपको इस दफ़ा कितना गिवन है, प्रोजेक्ट बी के अंदर 3,000, और R तो वही रहेगा 0.14, ठीक है। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। सपोज करें 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14, पावर आएगी इसकी 20, और CF0 हम इसमें से करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अभी मैं लिख भी देता हूँ, CF0 आपके पास कितना है, इसमें है आपके पास 25,000 माइनस 25,000। अभी यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे हम फिर NPV लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हम इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, ये वाला पहले इस प्रोसेस को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अभी इस प्रोसेस को सॉल्व करें, 3,000 को 0.14 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21,429। अभी ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला नेट प्रेजेंट वैल्यू का, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, हम यहाँ पे देखें ये सॉल्व कर चुके हैं, ये सारा वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यही वाला हम आंसर उठाएंगे 0.9272 का, 0.9272 का हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी, जो कि 1869 आएगी। आ गई, गॉट इट। अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 19,869 माइनस 25,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये 25,000 इस प्रोजेक्ट की क्या थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। माइनस करेंगे तो आपके पास NPV आ जाएगा, NPV आ जाएगी आपके पास, जो कि माइनस में आएगी 5,131, ठीक है। जब 25,000 में से आपने ये माइनस किया, 19,869 में से 25,000 माइनस करेंगे तो माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, 5,131। ये आपके पास क्या आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, जो कि नेगेटिव में आई है। तो क्या होगा, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, रिजेक्ट, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है, तो ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। क्लियर। उसके बाद है हमारा सी पोर्शन। यहाँ पे मैं केस सी लिख देता हूँ, और केस सी आपका बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें हमारे पास यही सेम रहने वाला है, NPV आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो NPV फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो इस दफ़ा कैश फ्लो आपको कितना गिवन है, वो गिवन है 5,000 का। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कितना गिवन है, 5,000 डिवाइड बाय 0.14, सेम
1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 पावर 20 आएगी, और माइनस करेंगे सी एफ नॉट। सी एफ नॉट इस दफ़ा इसमें कितना है 30,000, इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000 की। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अभी आपने इसमें क्या करना है, अभी आपने पहले इसको जब देखें यहाँ पे मैं अगर एनपीवी डायरेक्ट लिख दूँ, अच्छा अभी आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे आपने एनपीवी लिखा सर, यहाँ पे आपने प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि एनपीवी का ये कंप्लीट फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब मैं अगर अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, उसके बाद उसमें से मैं माइनस करूँगा तो मेरा जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये देख लें, अगर एनपीवी लिख रहे हैं तो इसको कंप्लीट को प्रोसेस को लिख के आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। प्रेजेंट वैल्यू ये है इतनी, और नेट अगर निकालिए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। यहाँ ये लिख दिया, वहाँ वो लिख दिया, क्लियर है? ओके, अब 5,000 को 0.14 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 35,714, 35,714, ठीक है। चलिए अभी आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला प्रोसेस सेम आंसर आएगा जो मैंने आपको बताया, ये वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, सेम है, ठीक है। तो ये 0.9278, 0.9272, ओके, माइनस 30,000, ओके। यहाँ पे आएगा अब आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल 35,000 को 7 को मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये आता है 33,114, माइनस कर देंगे इसमें से 30,000 तो आपके पास एनपीवी आ जाएगा जो क्या आएगा 3,114। तो ये आपके पास क्या आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 3,114। अभी आप क्या करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे इस प्रोजेक्ट को। क्यों एक्सेप्ट करो, क्योंकि इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ रही है 0 से। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन 0 रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे इसको रिजेक्ट किया और ये दोनों एक्सेप्टेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन था ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, आपको भी शो हो रहा होगा, इसको मैं रीड आउट करता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर वेरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेन कॉस्मेटिक्स इज evaluating a new fragrance mixing machine. The machine requires an initial investment of $24,000 and will generate after tax cash inflows of $5,000 per year for 8 years. 8 ईयर्स तक के लिए एक मशीन है जो मिक्सिंग मशीन है, वो 24,000 उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 8 ईयर्स तक वो क्या जनरेट करेगी, 5,000 हर साल जनरेट करेगी। फॉर ईच ऑफ द एसेट्स ऑफ कैपिटल लिस्टेड कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट, इंडिकेट वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मशीन एंड एक्सप्लेन योर डिसीजन। आपने अपने डिसीजन को एक्सप्लेन भी करना है और आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे ये भी बताना है, और आपने फाइंड भी करनी है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये उसने 2-3 चीज़ें पूछी हैं और उसने 3 कंडीशन बताई हैं A, B और C, जिसमें आप उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हर दफ़ा चेंज की है। उसने कहा कि अगर एक दफ़ा 10% हो, एक दफ़ा 12 और एक दफ़ा 14 तो क्या हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने आपको बताई है जो क्या है 24,000 की, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर उसने कितने बताए हैं 8 ईयर्स। कैश इनफ्लो कितना बताया उसने, जो कि चेंज होने वाली नहीं है, ये क्वेश्चन में उसने चीज़ें बताई हैं। कैश इनफ्लो उसने बताया कि हर साल आप 5,000 जनरेट कर रहे हो, ठीक है। अभी आपको 3 कंडीशन उसने बताई हैं, उसने A, B और C बताई है। A के साथ भी फाइंड आउट करना है, B के साथ भी और C के साथ भी। A में उसने आपको जो बताया, यहाँ पे हम लिखेंगे केस A, ठीक है। केस A में हमारे पास जो R उसने बताया है वो कितना है, वो बताया उसने 10%, तो 10% के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सेम फॉर्मूला है जो पहले मैंने आप बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे लिख के नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल, हमारे पास आएगा 5,000 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लास्ट क्वेश्चन में बताया था 0.1 R आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.1 पावर आपके पास आ जाएगी, कितने साल है 8 ईयर्स हैं,
माइनस सी एफ नॉट। सी एफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 24,000। सो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल 5,000 को आप 0.1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50,000 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 0.1 की पावर लेंगे 8 तो आपके पास आएगी 2.1435 माइनस 24,000। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल 50,000। अभी आपने इस प्रोसेस को सॉल्व करना है। 1 माइनस, चलें अलग अलग ही कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 2.1435 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.4665 माइनस 24,000। होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल, अभी हम क्या करेंगे 50,000 1 माइनस 0.4665 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो आएगी 0.5335। ओके, माइनस करेंगे इसमें से 24,000। अभी सिंपल आपने 50,000 को 0.5335 से मल्टीप्लाई करना है और 50,000 से हमने उसको माइनस भी करना है। तो ये आपके पास वैल्यू आती है 26,675 माइनस क्या करेंगे 24,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने क्या जनरेट की, जब आप 26,675 को माइनस कर देंगे 24,000 में से तो आपके पास बच जाएगा 2,675। ठीक है, 24,000 माइनस किया तो 2,675 आपके पास रह गया। तो अभी आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो जो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। इफ़ द प्रोजेक्ट इज वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ए हो गया है, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ अभी कि सिर्फ सिंपल के वैसे प्रोजेक्ट ये एक्सेप्टेड है। अभी हम आएंगे बी केस पे। केस बी में भी आपने क्या सॉल्व करना है, उसने आपको बताया यहाँ पे अब 10% था तो अब उसने कहा कि आर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 12%। अभी हम 12% के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो सेम एन पी वी इज इक्वल, अभी ये चीज़ें सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो 5,000 डिवाइड बाय 0.12 ये चेंज होगा, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.12 पावर 8 रहेगी माइनस 24,000 सेम रहेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल 5,000 को 0.12 पे अगर आप डिवाइड करते हैं, मैंने वैसे करके रखा हुआ है, आप भी कर लीजिएगा ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये आएगा 41,667। इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर लेंगे 8 तो आपके पास आ जाएगा, इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया मैंने, 0.4038 माइनस 24,000। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल, अभी 1667 इसको 1 माइनस 0.4038 करेंगे तो आपका 0.5961 बचेगा माइनस 24,000। फिर भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेंथी कर ही दिया है। 41,667 को 0.5961 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो अमाउंट बनती है वो बनेगी 24,838 माइनस इसमें से करना है आपने ये जो है वैल्यू आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 838। तो यही आपने जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो अभी ये वाली जो वैल्यू आई है आपकी ये 0 से ज़्यादा है तो इसको भी आप एक्सेप्ट कर लोगे, ये प्रोजेक्ट भी आपका एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, ये बी वाली कंडीशन आपने फुलफिल कर ली। अभी हम करने वाले हैं केस सी को और यहीं पे ही सॉल्व करेंगे कंजूसी के साथ। केस सी में हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, केस सी में उसने आर आपको कितना दिया है ये आपने देखना है, वो दिया है उसने 14%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर इज इक्वल 14%। ये भाई ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ये केस सी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी उसकी 5,000 कैश इनफ्लो था तो सेम 5,000 डिवाइड बाय अब क्या हो जाएगा 0.14 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 पावर इसकी क्या रहेगी 8
माइनस 24,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल 5,000 को 0.14 पे डिवाइड करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 35,714। 35,714। अच्छा, अभी इस प्रोसेस को ना 1 - 1 ओवर 1 + 0.14 के पावर 8 में इकट्ठा ही उसका आंसर लिख रहा हूँ ताकि जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.6494। 6494 इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आप खुद कर लीजिएगा, ये कैलकुलेटर से ही आंसर निकालना है। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल, अभी 35,714 को 0.6494 से मल्टीप्लाई किया तो आया 23,193। माइनस करेंगे इसमें से 24,000, तो माइनस करने से आपको पता है कि आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, जो कि माइनस में आएगा। कितना आएगा? NPV जो नेगेटिव में आएगा -807। तो नेगेटिव है तो ये आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लेस देन जो है वो 0 है, माइनस में आ रही है, तो हम ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ नहीं करेंगे। ये बेसिकली 3 चीज़ें थी। ये बेसिकली उसके 3 केसेस थे जिनको हमने सॉल्व करना था, ए रिक्वायरमेंट में और बी में। इसमें हमने ये भी बता दिया है, फाइंड आउट भी कर लिया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी बता दिया कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे, कौन सा रिजेक्ट करोगे, और लास्ट पे हमने ये भी बता दिया है कि अपना डिसीजन भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हम उस प्रोजेक्ट को देखें। अगर मैं प्रायोरिटाइज करूं और मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हों तो मैं इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले चूज़ करूंगा क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला, और ये तो फिर है ही रिजेक्टेड, ये वाला जो प्रोसेस है। ठीक है, प्रोजेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन थे आज हमने जो डिस्कस किए 2 नेट प्रेजेंट वैल्यू को। होप सो आपको समझ आई होगी। कहीं कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है तो कमेंट करें, हमें बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।